इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू इन द हाउस एंड ऑनलाइन। आई नो दैट गॉड हैज बीन स्पीकिंग टू अस फॉर सम टाइम। परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग मीटिंग्स। हम लोग सब सुबह आ रहे हैं। गॉड हैज बीन रिवीलिंग हिज हार्ट टू अस एंड इट हैज helped us to move forward. हम बहुत सारी चीज़ें those questions that we have in some form, shape or the other, God is answering them day by day. वो उनका जवाब दे रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. So I just want to remind you that do join the morning prayers. I know it's a very awkward time. So there's this lady who called me and she says, you know what, I really want to join, but मुझसे होता नहीं है. So I just said one thing. I said, why don't you ask the Holy Spirit to help you? She said, okay. All she said was okay. Next morning onwards, she was always there in the meeting. So I thank God for that. पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करने के लिए हैं. And when He enables us, we can be present whatever and do whatever. So आइए हम अपने सरों को झुकाएं. A very good morning to you, God. Thank you so much for bringing us into your house, to gather us in your church, to give us the privilege, God, यीशु मसीह एंड होली स्पिरिट, थैंक यू सर। परमेश्वर, इस वक्त हम वचन में जाते हैं। जो भी पिताजी आपके मन में है, जो भी जीसस आप कहना चाहते हैं, होली स्पिरिट जो भी बातें आपने पिता से और यीशु से सुनी है और वो आप जतलाना चाहते हैं, क्योंकि स्पीकर आप हैं। आज आपके मन की सारी बातें सबके सामने प्रेजेंट हो और वो इस बात को समझें कि पिता के मन में क्या है। लॉर्ड, वी आर लुकिंग एट यू। हमसे बातचीत कीजिए और हमारी जिंदगियां आपके जैसी बन जाएं। that we would look like you, we would look like mini Jesus। हम अपने बड़े भाई यीशु मसीह जैसे अच्छे इंसान बन जाएं। हमारी मदद करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो परमेश्वर ने चर्च को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी है? मैं तो क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई हूँ, मैंने हमेशा चर्च की इम्पोर्टेंस को जाना है, माना है। हमारे तो घर में हर संडे चर्च जाया जाता था। लेकिन अब जब मैं बिलीवर बनी, देन आई अंडरस्टूड सच्चा खुदा का प्यार आपको अगर दुनिया में नहीं मिलेगा, चर्च इज द ओएसिस where you will meet people। आप चर्च में ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि परमेश्वर के लोग हैं और वो आपको निस्वार्थ इज्जत करेंगे, हेल्प करेंगे, प्यार करेंगे। जहाँ डांटना है वहाँ डांटेंगे, जहाँ सही करना है करेंगे। ये सब कुछ हमें चर्च में मिलता है। हम ये कहते हैं हमारे पेरेंट्स जैसे हमें कोई नहीं समझता। However, जब हम चर्च में आते हैं, वो बातें जो हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझते, जो गॉड समझते हैं, वो हमें सुनने को मिलती हैं और हमारी लाइफ जो है एक प्रोग्रेस मोड में आ जाती है, एक एक्सेलरेशन में आ जाती है। द रियल एक्सेलरेशन दैट इज एक्चुअली मैटर्स। हम सब चाहते हैं कि बिफोर वी डाई वी डू सम मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड। हम सब कुछ अद्भुत करें, कुछ खास हो, हमारा नाम हो, हम सब चाहते हैं। But that is only possible when you know करना क्या है, because a lot of us are barking at the wrong door। कई लोग गलत जगह पर कुछ कर रहे हैं and that is something that you don't even need to do। आपको कहीं और होना चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो गॉड का घर है, जहाँ पे उनके लोग पाए जाते हैं, जहाँ पे वो खुद होते हैं, वहां पर जब हम आना शुरू करते हैं, तब हमारी डेस्टिनी रीशेप होना शुरू होती है। नॉट आवर एजेंडा, आवर वे और आवर फैमिलीज वे, बट ऑल अलोंग जो गॉड ने लिखा था, अब वो किताब ढंग से खुलती है और उसमें से वो सब होना शुरू हो जाता है जो गॉड ने हमारे बारे में लिखा है। सो चर्च इज अ फैमिली। And जब मैं when I was just skimming through the Bible and I came across this word in Jeremiah 31, just one verse, and I'll just read it out to you, and I was very surprised। So Jeremiah 31 में जो first verse है, वहाँ पर कुछ ऐसे लिखा था, at that time declares the Lord, I will be the God of all the clans of Israel and they shall be my people।
हिंदी में, उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। सो गॉड के मन में ये है, हम उनका फैमिली हैं, हम आज के इज़राइल हैं, द स्पिरिचुअल इज़राइल, एंड ही डायरेक्टली वांट्स अस टू बी आवर फादर। और उन्होंने कहा ये मेरी प्रजा होंगे, माई प्लीज पीपल, द पीपल दैट आई एम गोइंग टू गवर्न। सो आई अंडरस्टैंड दैट गॉड लुक्स एट अस एज अ फैमिली, एंड देन वो चाहते हैं कि फैमिली एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे। सो हम जब एक फैमिली में होते हैं, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या होती है? पहले ज़माने में जब सब लोग बहुत पुअर होते थे, फादर का काम था, पिता का काम था नौकरी करना, कड़ी मेहनत करना और खाना लेके आना। उनका कोई खास अपने बच्चों से या वाइफ से इंटरेक्शन नहीं था। दे वुड जस्ट गो इन द मॉर्निंग, रात को वो लोग आएंगे और थके हाके सो जाएंगे। आई रिमेंबर कई दफ़ा मैं मम्मी से पूछती, मम्मी पापा कल घर आए थे? हाँ बेटे आए थे, लेकिन आप लोग सो गए थे और वो फिर सुबह सुबह निकल गए। क्योंकि पिता लोग ऐसे करते हैं, एंड वो प्यार हमें घर में कई दफ़ा नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए है। लेकिन गॉड एक फैमिली को ठीक करना चाहते हैं। फैमिलीज में मेजर प्रॉब्लम्स जो पुराने ज़माने में थी, पैसा, आज भी हो सकता है, लेकिन जिन घरों में ऑलरेडी पैसा है सो दे कैन टेक केयर ऑफ मेजर थिंग्स इन लाइफ। ऑफ कोर्स पैसा सबको और चाहिए, बट उनके घर में हो सकता है कि घर में झगड़े हो या मिसकम्युनिकेशन हो। सो अ लॉट ऑफ इट हिंजेस ऑन कम्युनिकेशन। हम अपने पेरेंट्स की बातों को बुरा मान जाते हैं, हम उनको सीरियसली नहीं लेते, हमारे पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। सो जब मैं ये बातें समझ रही थी, देन आई केम टू दिस अक्रॉस दिस वर्स, मती रचित सुसमाचार, उसके 18वें अध्याय से कुछ पढ़ना चाहूंगी कि वो वचन है जिसपे हम ऑलरेडी लास्ट वीक पूरी सुबह मनन कर चुके हैं। एंड गॉड के मन में ये है कि उनके बच्चे फैमिली में अच्छा कम्युनिकेशन करें। मैं मेरी फ्रेंड को जानती हूँ, वो एक अनबिलीवर है और वो यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानते, बट आई एम ब्लोन ओवर। उनके घर में पैसा भी नहीं है, लेकिन सारे वक्त उस घर में मजाक होता है, ओ जीजी तूने ऐसा कर दिया, हाँ, एंड पापा भी कहेंगे हाँ तू ऐसे कर ले, एंड उस घर में हमेशा जोक चलता रहता है। एंड इट्स अनबिलीवेबल, दे आर पुअर, दे वर नॉट रिच, लेकिन ऑल द वे फ्रॉम अशोक विहार हम सब उसके घर में पहुंचे होते थे, क्योंकि वहां पर उस फैमिली में बहुत सारा प्यार था और बहुत सारा मजाक और हंसी की बातें और सारी कम्युनिकेशन क्लियर। कोई किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बातें फिर भी होल्ड करी जाती थी, मे बी फॉर एबीसी, बट वेरी फ्यू पीपल, फ्यू थिंग्स, बट देयर वाज लव। एंड आई मीन दैट्स वन आइडियल फैमिली इन माई लाइफ। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं इन वर्स 18, एंड आई विल रीड इट इन इंग्लिश फर्स्ट, इफ योर ब्रदर sins against you, go and tell him his fault between you and him. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen to you, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If they refuse to listen to you, to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and as a tax collector. But we literally used this scripture recently, so it was interesting. यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को लेकर के उसके साथ ले जा, और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वो उनकी भी ना माने तो चर्च ले जा, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अनजाति और महसूल लेने वाले जैसे जन के समान जान। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर चाहते हैं हम अपने परिवार में ओपन कम्युनिकेशन करना सीखें। जिस घर में बच्चे सारी बातें अपने माँ बाप से छुपाते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अंत में हम उन्हीं बच्चों के लिए प्रेयर करना चाहिए और मेजर इश्यूज के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, और उनके पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता अपने मम्मी पापा के पास जाकर के बात करने के लिए। ये हमने इस हफ्ते में सीखा था। हम लोग कितनी दफा कहते हैं, मम्मी पापा बार बार बच्चों को कहते हैं बेटा मैंने तेरे लिए, जब वो बिल्कुल हद पार हो जाती है, हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए ये किया, और वो मम्मी पापा की बात सुनते नहीं, और अंत में कहते बस चुप हो जाओ, सारा दिन आप यही बोलते रहते हो आपने मेरे लिए क्या किया। एंड गॉड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा माँ बाप इतना ज्यादा बोलते हैं, ये गलत नहीं है।
एंड आई वॉज वंडरिंग वाई। जब मैं एक पर्टिकुलर साम पढ़ रही थी और मैं सारे भजन संहिता पढ़ती हूँ, साम्स सारी जगह लिखा मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। गॉड कह रहे हैं, गॉड मैंने तुम्हें लाल समुद्र से निकाला, मैंने तुम्हें ये करा, मैंने फिरौन को डरा दी, मैंने उसके सारे लोगों को हटा दिया, मैंने लाल सी हटा दी, फिर मैंने तुम्हारे लिए खाना दिया, मैं तुम्हें वहां लेके गया, मैं तुम्हारा परमेश्वर था, मैं तुम्हारे लिए बादल था, मैं तुम्हारे लिए वो था, और मैंने तुम्हें एक तुम्हारा घर दिया, मैंने तुम्हारे लिए तंबू बनाया, मैंने तुम्हारे लिए अपना टैबरनेकल बनाया। गॉड, मतलब मैंने सोचा गॉड क्यों ऐसे बार बार बोलते हैं, तो मैं भूल गई। उसके बाद जब हम अपने बच्चों से कहते मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, आगे से वो हम पलट करके कहते बस चुप हो जाओ, सारा दिन ये बोलते रहते हैं और हमें उनकी बात बर्दाश्त नहीं होती। मुझे इसका कारण नहीं पता था, तो मुझे लगा कि शायद जब माँ बाप बार बार बोलते हैं तो शायद उन्हें इतना नहीं बोलना चाहिए, बट बाइबल में तो यही पैटर्न है, गॉड भी बोलते हैं। तब मुझे पता चला माता पिता अपने बच्चों को ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी में, अपनी तंगी में सैक्रिफाइस किए हैं। जो उन्हें खाना था वो उन्होंने अपने परिवार को दिया। इनफैक्ट समबडी सेड, अभी भी लाइक नदाबिया के जो पर दादाजी हैं वो अपनी वाइफ की तारीफ कर रहे थे। पिताजी कहते हैं उनको, पिताजी थे वही, अभी तो नहीं है, कि अभी भी मेरी पत्नी, वो ही डाइड एट द एज ऑफ नियरली 100, उन्होंने कहा अभी भी मेरी पत्नी मुझे अगर रोटी उतार रही है और रोटी जली हुई है तो वो खुद खाती है, मुझे ताजी रोटी देती है, अच्छी रोटी देती है। ये एक सेल्फ सैक्रिफाइस है, राइट। और हमारे पेरेंट्स ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो हमें पता ही नहीं, हमें यही नहीं पता जो आज हमारे सामने रखा है उसके लिए हमारे माता पिता ने क्या 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 कर डाला और वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब उनका जो बैंक अकाउंट है, मतलब उनका जो अपने बच्चों की सेवा करने के लिए अपने जो बच्चों का अकाउंट है, अगर उसका कोई बैंक होता तो वो करोड़ों में, अरबों में जाता, क्योंकि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस काइंडनेस की, उस दया की, उस सैक्रिफाइस की, उस बलिदान की कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुमूल्य है, करोड़ों में है। और जब वो दर्द होता है, जब अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं अपने प्यार से, अपने अफेक्शन से कि ये गलत है, और फिर उसको जब वो नहीं सुनता 10 दफा तो कहते मैंने तेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, क्या तू मेरी इतनी भी बात नहीं सुन सकता? और तब उनका बच्चा पलट के कहता सारा दिन यही बोलते रहते हो। एक्चुअली माँ बाप का जो बैंक है, अच्छाइयों का बैंक, वो बिलियंस और ट्रिलियंस में है, और बच्चों का बैंक माइनस में चल रहा है। वो उन्हें आत्मगिलानी देता है, उन्हें गंदा फील कराता है, और इसीलिए वो चिल्ला के पड़ते हैं माँ बाप के ऊपर, नंबर 1। और एक और बात है, नंबर 2, माँ बाप सब कुछ छुप करके कर रहे होते हैं। उनको छुप करके नहीं करना है, ऑब्वियसली करना है। उनके बच्चों को पता होना चाहिए, मैंने भी किया छुप करके, इतनी सारी चीजें मैंने छुप करके की, मेरे बच्चों को असली माँ पता ही नहीं है। और जो उनको पता है जब मैं उसका बोलती हूँ तो मतलब इट हैज बीन अ स्टैंडर्ड थिंग। तो एक बात ये है कि हम अपने बच्चों को दिखाते नहीं है, बताते नहीं, कहते चलो कोई नहीं, क्या जानेगा ये मेरा दर्द। नहीं, अब हमें अपने दर्द को उनके सामने, इस जनरेशन के सामने प्रेजेंट करना है। अगर मैं ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता तो ये चीज नहीं होती, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, और मुझे याद है जब मैं खाना बना करके प्रेजेंट करती थी, हमारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं थी, हम जमीन पे ही रख के खाते थे खाना, आलती पालती मार के। तो मेरी बेटी कहती मम्मी प्लेट हम ले जाएंगे, कहती नो बैठो, प्लेट मैं उठाऊंगी। और जब वो पानी मांगते थे वो खुद लेने चले गए, तुम बैठे रहो, खाते रहो, सब कुछ मैं तुम्हें यहीं सर्व करूंगी। और मैं भाग भाग के उन्हें पानी देती थी और सब कुछ देती थी, उनके बर्तन मैं उठाती थी और सब कुछ, जबकि वो करना चाहते थे, उन्हें मैंने नहीं करने दिया। उनको जब मेरे दर्द थे, मुझे दर्द हो रहा है, मैं उन्हें नहीं बताया। मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, और मेरे बच्चे आज भी कहते मम्मी आपका तो जीवन एक छुपा जीवन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जब तक आप बताओगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? अभी भी मेरी वही पुरानी आदत है, मैं उनको बताती नहीं, ये मेरी गलती है। हमें अपने बच्चों को बताना है ताकि उनके पास एक रोड मैप हो, जब ये प्रॉब्लम होती, जब ऐसे करना होता है तो ऐसे करना पड़ता है। वो सबसे पहले अपने माता पिता से तो सीखेंगे, और जब वो अच्छे डिसीजन नहीं लेते तो हम उन्हें कहते कैसा बच्चा है, तूने देखा नहीं मुझे करते हुए? नहीं देखा।
आपने सब कुछ छुपा के किया। आज की जनरेशन जो इतनी ज़्यादा लूज़ है, अपने मुँह से कुछ भी बोल देती है, उसके ज़िम्मेदार माता-पिता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को मिनट टू मिनट नहीं सिखाया, जिसकी कसूरवार मैं भी हूँ। और आज जब मैं अपने बच्चों को कुछ कहती हूँ या कहूँगी और वो कहेंगे कि मम्मी आप ये बोल रहे हो, तो उनका बैंक खाली जो है वो किसी ना किसी तरीके से मेरी वजह से खाली है और मुझे ही सुधरना है और हम पेरेंट्स को सुधरना है। किसने कहा है कि हम अपने बच्चों को सारी लग्जरी दे दें और अपने लिए कुछ भी ना लें? नहीं, जितने इम्पोर्टेंट वो हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम हैं, क्योंकि हम आगे हैं और हम खत्म होने वाले हैं और उनकी ज़िंदगी अभी बाकी है। हमने अपनी वैल्यू नहीं करी और तब हमारा दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। परमेश्वर ने जितनी जान आपके बच्चों के लिए दी है, उतनी ही जान उन्होंने आपके लिए दी है। जितने ज़रूरी आपके बच्चे हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, आपका चर्च है, उतने ही ज़रूरी आप भी हैं। इस बैंक को भरने के लिए आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? क्यों नहीं सिखाया? क्यों सारे दर्द अकेले लिए? परमेश्वर भला है। जब इजिप्ट से लोग बाहर निकले थे, सबको खुद चलना था, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा बच्चा है। परमेश्वर छुटकारा सबको देते हैं। परमेश्वर ने बच्चों को भी बचाया इजिप्ट से, उन्होंने अपने बड़ों को भी बचाया, बूढ़ों को भी बचाया। सबको खुद चलना था, जानवरों को भी खुद चलना था। परमेश्वर ने उन बच्चों को अपने कंधों पे नहीं बिठवाया कि चलो मम्मी पापा, अनलेस बेबी छोटा है and he cannot walk, उन्होंने कहा सब चलेंगे, सब चले, सारे चले। और बाइबल बताती है एक जगह पे, परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को एक बाज के समान, एक चिड़िया के समान अपने कंधे पे उठा करके बाहर निकाला। हालेलुया। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब हम अपने बच्चों के साथ मिल करके स्ट्रगल करते हैं, तब हम परमेश्वर के कंधों पे होते हैं और लोगों को बदलना है। फैमिली की कम्युनिकेशन तभी बदलेगी जब मैं और आप आराम से बैठेंगे। चाहे मेरे मम्मी पापा चले गए, तब भी वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं और वो चीज़ें जो दिख रही हैं, उनको बैठ करके लिखो और उसका आदर करो। अपने माता पिता की मेहरबानियों का आदर करो। हाँ, हमारे माँ बाप ने, इंसान हैं, बहुत सी गलतियां की हैं, उन गलतियों को छोड़ करके ये आपको आदर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गॉड के साथ चलने के लिए। क्योंकि जब हमने वो लोग जो हमारे माता पिता हैं, जो गॉड के रिप्रेजेंट, सब बोलो मेरे माता पिता गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर जो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने उनका आदर नहीं किया, तो हम गॉड का क्या करेंगे? यस? तो आपको ये बात समझनी है। नाउ यहाँ पर लिखा है गॉड एक पिता है, उन्होंने हमें अपने बच्चे बनाया, अपनी प्रजा बनाया है। वो चाहते हैं कि उनके बीच में लड़ाई ना हो, राइट? तब उन्होंने हमें एक रोड मैप दिया, हाउ नॉट टू फाइट, कैसे हमें चर्च में, हमें अपनी पर्सनल लाइफ में लड़ाई नहीं करनी चाहिए है। एंड यहाँ पर लिखा यदि तेरा भाई, यहाँ पे बात भाई की हो रही है, और चर्च को हक है, चर्च के लोगों को हक है, कुछ चीजें गॉड आपको कलीसिया में दिखाएंगे। लेट्स से यहाँ पर सिस्टर बैठी है, गॉड शोज हर समथिंग वेरी यूनिक फॉर अनदर पर्सन, बट क्योंकि अभी हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे बी शी शुड कम टू मी एज और द पास्टर ऑफ द चर्च और द लीडर्स ऑफ द चर्च एंड से मुझे कुछ चीज अजीब दिखी है एंड इट इज नॉट गॉसिप, इट इज नॉट। ये चीज मुझे रियलाइज हुआ एंड से ओ या राइट, सो मैं इसका क्या करूं? एंड देन बिकॉज गॉड ने ये बात रिवील कर दी है, द पर्सन हु गोज टू द लीडर एंड द लीडर प्रेज अबाउट इट एंड टेक्स इट टू द पर्सन इमीडिएटली। हमें एकदम खुदा की बातों को, जो गॉड हमें किसी के बारे में दिखा रहे हैं, हमें डिले नहीं करना है। हमारी अभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आए और उन प्रॉब्लम्स का कारण हम खुद हैं। हमने अपने मन की सुनी, हमने सही समय पर खंडन नहीं करा, हमने बोल्डली खंडन नहीं करा। हमें लगता रहा कि कहीं मतलब एक तरीके से हम यही सोचते गॉड तो नहीं नाराज हो जाएंगे, हम कहीं घमंड तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ऊंच नीच तो नहीं कर रहे हैं। सो हमने उन बातों के लिए हम अलर्ट थे और हम उन बातों को उस ढंग से लेके चल रहे थे, लेकिन उसमें
हमने गॉड की यूनिक आवाज या वो जो हमें बार बार बता रहे हैं, ऑब्वियस हमें पता चल रहा है, हमने उसे इग्नोर करा। और जब हमने उसे इग्नोर करा, बात जो थी वो सर से पानी बहुत ऊपर चला गया। लिटरली हमें उसके बातों को देखना पड़ा। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हम खुदा के लोग हैं। सबसे पहले ये जो वचन है जहां पे हो गया ना, यदि तेरा भाई तेरे विरोध पाप करे, अपराध करे, ऐसा होगा, यानी कि चर्च के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर ऐसा होगा। लेकिन ऑफिस में उसको भाई नहीं कहते, लेकिन कॉलीग कहते हैं। लेकिन एक कॉलीग इन अ वे एक ऑर्गेनाइजेशन का भाई समान है, इज योर को वर्कर। सो यू कैन टॉक टू हिम, आप उससे बात कर सकते हैं एज अ को वर्कर इमीडिएटली। You don't need to waste time, but because हम लोग गॉड के लोग हैं, we can just quickly say a small prayer. मुझे नहमिया की किताब बहुत अच्छी लगती है। जब वो उदास था और आप राजा के सामने उदास होकर के नहीं जा सकते, they will slay you, खत्म कर देंगे आपको। But by chance he was overwhelmed, वो इतना दुखी था कि राजा को दिख गया और राजा ने कहा क्या बात है नहमिया, थैंक गॉड उसको मार डाला नहीं गया। और नहमिया को बात बतानी थी, उसने वहां बाइबल में लिखा ही इमीडिएटली प्रेड, उसने एकदम प्रार्थना करी, गॉड क्या बात करनी, क्या कहना है, कैसे करना है। आई मीन ही डिड अ क्विक प्रेयर एंड देन वहां से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है। वो उस प्रेयर से कहानी शुरू होती है। उस प्रेयर से वो राजा से सही बात कर पाया और राजा उसके साथ सही रिसोर्सेज अलाइन कर पाया और सही समय पे एट द राइट टाइम ही वाज एबल टू सेव द टेंपल एंड रीबिल्ड द टेंपल एंड सेव द पीपल। सो हमें अगर किसी को फीडबैक देना है बगैर डरे, हमें ऑफ कोर्स there could be some permutations and combinations, maybe your leader know that कुछ खास बात है, why it is happening, and they will tell you. So of course you're going to check with your leaders, but हमें सबको ये muscle build करनी है, जो बात जब करनी है तब करनी है, उस फीडबैक को तभी करना है। वो बाद में सारी सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो उसका क्या फायदा। और चर्च में हमारा भाई हमारे विरोध में अपराध जरूर करेगा, लेकिन कल मैंने और परसों मैंने एक चीज सीखी, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने लोगों से कहा मैंने बड़े बड़े काम करे लेकिन तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। यीशु के समय जब उन्होंने ये हमें रोड मैप दिया कि अगर आपका भाई आपके विरोध में अपराध करे तो क्या करना है, लेकिन हम बिलीव करते हैं अगर हम वो इंसान बन जाएं जो अपने मेजर बैटल्स को ओवरकम कर लें, जब हम दूसरे, अगर हम अपराध करते हैं और दूसरा हमें फीडबैक देने आता है किस तरह के इंसान है हम, हाउ डू वी टेक इट। अभी सिस्टर मोनिका नहीं है यहाँ पर, आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल। जब मैं, जो लोग थोड़े नोटी होते हैं वही मतलब आपके सामने आएंगे, आपको उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। सो सिस्टर मोनिका एंड सिस्टर शिवानी, जब मैं उन्हें फीडबैक देती हूँ, आई एम श्योर वो पीछे से बैकग्राउंड में जो भी डांस करते होंगे मुझे नहीं पता, and then there is, I mean, मोनिका के केस में okay pastor I will do it, शिवानी के केस में 5 minutes का delay and she says okay pastor I'll do it, so maybe in that 5 minutes she's dancing and saying oh मेरे को फिर, I don't know what she's doing, but मैंने मोनिका शुक्ला को और शिवानी गोडाला को leaps and bounds से बढ़ता देखा है, and I'm taking their example because they are not ashamed of it, but I just want to tell you church को ऐसे ही लोग चाहिए हैं, हमें ऐसा ही बनना है। हम गलतियां करते हैं, मैं भी गलतियां कर देती हूँ, लेकिन क्या मैं ऐसी इंसान हूँ, क्या मेरे अंदर ऐसी परमेश्वर के साथ लगन है या अंडरस्टैंडिंग कि जब गॉड मुझे करेक्ट करते हैं मैं उसको, शुरू में मुझे लगेगा नो इट्स नॉट मी, और मेरे साथ ऐसा लगातार हुआ जब गॉड ने मुझे मेरी गलतियां बताई, मैंने ये बोला मैं नहीं मैंने नहीं करा ऐसे, नो, बट बाद में जब मैंने ध्यान से उस बात पे मनन करा 100% में वो काम कर रही थी। सो हमारा फर्स्ट, जो लोग घमंड में होते हैं उनका फर्स्ट डिनायल ही होता है। सो आई बिलीव जो नाना कर रहा था वो मेरा घमंड था, देयर वाज द वॉल, और परमेश्वर ने उस घमंड को तोड़ा। अगर हम फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं, वी आर गोइंग साउथ rather than north or the right direction, it means हमारे बीच में और दूसरे के बीच में एक वॉल है। क्योंकि जब हम चर्च में होते हैं, आई नो देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर हर बात के लिए टची होते हैं, अरे आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, एंड उनका अपना सिस्टम है, उनके लोग उससे अकस्टम्ड हैं एंड उनके लिए वो बातें मैटर करती हैं। तो जब मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ, आई टेक केयर ऑफ दैट। हाँ, हमारे चर्च में हम लोग सर नहीं ढांकते, लेकिन अगर आप हमारे कन्वेंशनल चर्चेज में जाएंगे, वहाँ पर लोग
ज़रूर सर ढाँकते, तो जब मैं वहाँ जाती हूँ, मैं सर ज़रूर ढाँकती हूँ, बिकॉज़ मुझे उन लोगों को ठेस पहुँचाना नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट व्हिच इज़ नॉट, व्हिच इज़ ओके, यू नो, सो वी कैन ऑनर पीपल। सो नाउ जब हम चर्च आते हैं और हमारा भाई, आपको समझना पड़ेगा आपको कौन फीडबैक दे रहा है। किसी ने बहुत दिनों प्रेयर करी है, किसी ने बहुत दिनों गॉड से हिम्मत मांगी है, एक वर्ड मांगा है, क्योंकि गॉड आपको कह रहे हैं कि फीडबैक देना है। तो जब गॉड ने कह दिया कि फीडबैक देना है, तो उसको उठा के ऐसे ही नहीं दे देना। क्योंकि अगर कोई मुझसे कहेगा फीडबैक दो, आई मे बी वेरी अपसेट एंड गिव इट लाइक दैट, नो, बट होली स्पिरिट आपको बताएंगे आपको फीडबैक कैसे देना है। और होली तो मतलब कहने का ये, अगर कोई मुझे फीडबैक दे रहा है, उसने बहुत सारी प्रेयर की होगी, उसने सोचा समझा होगा, और तब वो मुझे फीडबैक दे रहा है, तो क्या मैं अपने आप को दीन करूंगी, अपने गार्ड्स को डाउन करूंगी एंड एटलीस्ट ट्रस्ट कि गॉड ने मुझे ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है चेंज होने का। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ऑनर्ड कि गॉड मेरी सुधि रखते हैं, तभी तो मुझे बात बता रहे हैं, और अगर मैं बदल गया तो कितनी ग्रेट बात है। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ लोग कहेंगे हम तो झूठ बोलेंगे, हम तो डर जाएंगे, हम तो ये गलत काम करेंगे, और एक दफा गलत काम करने वाला नो प्रॉब्लम, लेकिन जो इंसान लत बना लेता है बार 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 उस पाप को करने के, गॉड के विरोध में, चर्च के विरोध में झूठ बोलना या कुछ भी करना, फिर हम कहाँ खड़े हैं? हमने खुदा पे क्या भरोसा किया? हमने खुदा के लोगों पे क्या भरोसा किया जिन्होंने कॉन्फिडेंस से अपना समझते हुए आपको फीडबैक दिया, लेकिन आपने उनकी एक भी ना मानी। बाहर से दिखाया, आपको समझ में आ गया, लेकिन अंदर से मन में कालिक है, मन में मैल है। लेकिन परमेश्वर अब भी हमें बदलना चाहते हैं। तो जब कोई मेरे पास आ रहा है, कम से कम मैं उसको ये तो इज्जत दूं कि ये मेरे भले के लिए कुछ कह रहा है, कम से कम मैं उसको कान तो दूं, कम से कम मैं उसको टाइम तो दूं, कम से कम अगर मेरा ईगो कह रहा है ना 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 मैं तो गलत ही नहीं हूं, मैं आशिमा तो कभी गलत ही नहीं हो सकती, मैं तो पास्टर हूं, मैं कैसे गलती कर सकती हूँ? घमंड, घमंड, मुझे हम्बल होना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे अंदर घमंड आया, और मैंने ये बात आपको कई दफा बताई है, लेकिन जब मैंने इंतजार किया, गॉड ने मुझसे बात करी और वो मेरे अंदर गलती निकली, और फिर मैंने उस पर मनन करा, उसको ठीक किया। तो अगर आपके पास कोई आ रहा है, आपको उसे हम्बल होकर के सुनना है, घर लेकर के जाना है, खुदा के सामने बैठना है। गॉड, ये लोग सब ये कह रहे हैं, क्या ये सच है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ परमेश्वर। और जब हम अपने मन को दीन करें, प्रभु मैं दीन करता हूँ, हो सकता है मैंने किया हो, ओके मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, तब हमें दिखाई देगा कि हम गलत हैं और हमें ही बदलना है। और मैं परमेश्वर का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए जो इतने दीन थे, इतने प्यारे थे, इतने लविंग थे कि डरते डरते उन्होंने हमें सच बोला। और अब मेरा प्रश्न है, उस सत्य के साथ हम क्या करने जा रहे हैं? लेट दैट बी अ क्वेश्चन टू यू। मैं प्रार्थना कर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप वो इंसान हैं? मेरा प्रश्न है, और आप बता सकते हैं। और अगर आज आप नहीं हैं तो आप उसको बनने की कोशिश कीजिए। क्या आप ऐसे इंसान हैं? अगर आपका भाई आपके पास आकर के आपको फीडबैक देगा, आपको कुछ बताएगा, तो आप उसे ग्रहण कर पाएंगे। और हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, ओके 1%, लेकिन कम से कम क्या आप उस मैटर को लेकर के कहेंगे मैं गॉड से बात करके वापस आऊंगा, आपको कॉल करूंगा, और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको 100% चेंज करके आपको एक बदला हुआ इंसान बन के दिखाऊंगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? यस, आमेन, प्रेज गॉड। सो कितने लोगों को लगता है अभी भी मुझे इस एरिया में थोड़ा सा टेंशन है? इट्स ओके, ओके। क्या मैं सबसे पूछना चाहूंगी, मीन्स काफी लोगों ने दिए, जिन्होंने जवाब नहीं दिया है तो आपकी प्रॉब्लम है, इसका मतलब है क्या हम लोग ऐसे लोग हैं कि जब हमारे चर्च के लोग, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन हमसे कुछ बात कह रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमारे मम्मी पापा ही हमको जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं, या हमारे चर्च के लोग जिनके साथ हम काम करें, क्या हमारे चर्च के लोग जब हमें कुछ गलती हमारी सुधारने के लिए कह रहे हैं, क्या हम उसे दीन होकर के सुनते हैं या हम बहस करते हैं?
क्या हम दीन होकर उसकी सुनते हैं, या हम उन्हें ये कहते हैं आई विल कम बैक टू यू, या हम कहते हैं यस आपने दिखा दिया, मेरे मन में भी हल्का सा आया था ये गलत है, आज के बाद ये गलती मेरे साथ नहीं होगी और आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गलती नहीं होगी। क्या हम ऐसे लोग हैं? ओके गुड, प्रेज गॉड फॉर दैट। सो यहाँ पर हमें पहले ऐसा इंसान बनना है, और अगर बाय चांस आपके भाई ने आपके विरोध में चर्च में गलती की, हो सकता है मैं भी गलती कर सकती, हो सकता है मैं आपको डांट दूं, हो सकता है मुझसे कुछ हो जाए, आप प्यार से आ सकते हैं मेरे से कहने प्लीज ये हो गया था, तो आपको उनके पास जाना है। अगर आपका भाई आपके विरोध में कुछ कहता है और अकेले में बातचीत करनी है, आपको सारे चर्च की भीड़ को जमा नहीं करना, आपको उनसे बातचीत करने के ना, ये मेरे दिल में था बात, क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और आप उस बात को शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं। और उसके बाद यदि वो ना सुने तो उसको, तो अगर उसने सुन ली तो वो आपने अपना भाई पा लिया, तो आपके जो अंदर लिमिटेशन थी, जो एक मन में चीज आ रही थी, वो चली गई। सो पीपल ऑफ गॉड, हम सबको एक जिम्मेदारी मिली है। अगर गॉड हमें बता रहे हैं कि जाकर के इस इंसान को फीडबैक दो, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो जो जिम्मेदारी हमारे यीशु मसीह ने हमारे द्वारा चुनी है कि हम दूसरे को जाके बताएं, तो वो हमें बताना ही होगा, और हमें उसको टाइम से बताना होगा। ये नहीं 1 साल बाद इंतजार करने के बाद, क्योंकि आपने डिसाइड किया है अब बहुत सारी प्रेयर करेंगे, गॉड आप ही बता दो, गॉड कह रहे तुम बताओ, कह रहे आप बताओ। हेलो, आप गॉड हैं या गॉड गॉड है? आप गॉड की काउंसलिंग करें, मैंने ऐसा किया है वैसे बाय द वे, बट आर यू काउंसलिंग गॉड? गॉड आपको कुछ कह रहे हैं, एंड यस इनिशियली यू हैव टू बिल्ड दैट मसल, एंड इफ यू हैव अ चैलेंज यू कैन कम टू योर लीडर एंड से ये सही है या मेरा एटीट्यूड सही है, or if you're sending something, is the tone right, am I coming through arrogance, why not, you can do that। हम एक दूसरे को बिल्डअप करने के लिए, एक दूसरे के स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए, एंड एंड ऑफ डे हमारे सारे झगड़े कम्युनिकेशन के हैं, लेकिन पेरेंट्स के जो झगड़े हैं अपने बच्चों से, वो छुपाने के हैं, क्योंकि हमने अपने सारे सैक्रिफाइसेस को छुपाया, बच्चों को पता नहीं है। हम उनको इसलिए नहीं बताते थे कि बच्चे जो है बेचारे उनके ऊपर हम कुछ डालें। कुछ लोगों ने बच्चों को बेचारा कर करके आज वो आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, और आपका चर्च जब आपको बताता है वहां पर भी आप उनकी सुनते नहीं हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके बचपन में आपको मारा गया हो, पीटा गया हो, और आपने कहा मेरे बच्चे को कोई नहीं डांटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको अपने हिस्से की डांट खानी है, और परमेश्वर उनके गॉड हैं। आप उनके मम्मी पापा उनके गॉड्स नहीं हैं, आप उनके केयर टेकर हैं, आप सिर्फ उनके रखवाले हैं। माता पिता परमेश्वर हैं, और परमेश्वर की बाइबल उनकी जिंदगी में पूरी होने दो, उनको सब कुछ दर्शाओ। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ काम करना है और बहुत मुश्किल है, उनको सिखाओ, उन्हें दिखाओ, उन्हें बताओ, और उन्हें बताओ आप क्या सोच रहे हो और क्यों कर रहे हो। ऑफ कोर्स कुछ सीक्रेट बातें जो बच्चों को हम नहीं बता सकते, इन द सेंस कि वो उस बात को बिल्कुल भी वो किसी के सामने बोल देंगे, और अभी वो बोलने की बात नहीं है, लेकिन जब तक वो आपको चलाता हुआ नहीं देखेंगे। द अदर डे आई वाज ड्राइविंग माय कार, और मुझे माधुरी बहुत ध्यान से देख रही थी, तो फिर उसने कहा आंटी जी, मैंने कहा हाँ, मैं ना आपको बहुत ध्यान से देख रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि अब मैं भी तो एक दिन गाड़ी चला के आपको सब जगह ले जाया करूंगी ना। ओह माय गॉड, सो स्वीट। आई मीन मैं आपको ना चर्च ले जाया करूंगी मीटिंग में, तो मैं चला लिया करूंगी। सो यस, वो देखेंगे नहीं तो कैसे होगा। मुझे याद है आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड, एंड हम लोग वो गाड़ी चल रही थी, तो सडनली मुझे लिपस्टिक ठीक करनी थी। अभी तो मैंने ऐसे करके किया, लिपस्टिक लगा वापस। सो दिस पर्सन सेज आपने बगैर जाने ये कैसे लगा दिया? करेक्ट, बिल्कुल। तो मैंने कहा इट वाज ऑब्जर्वेशन। लड़कियां हैं, लिपस्टिक लगानी पड़ती, तो हम सही चीज करते थे, बिकॉज बाद में वो कहेंगे क्यों कर दिया, सारी लिपस्टिक का ही मजा खराब हो जाता है, यू नो। सो यू हैव टू लर्न बाय प्रैक्टिस, एंड आई कुड डू इट एग्जैक्ट प्रिसिशन बैक टू द सेम। आप उसको मतलब यू विल से वाओ ये कैसे हो गया। सो यू कैन इमेजिन कितनी दफा एनीवे। सो यू हैव टू कॉपी, आपको कॉपी करना होगा अपने पेरेंट्स को, आपको अपने पेरेंट्स की अच्छाइयों को कॉपी करना होगा। अगर आपको अपनी पेरेंट्स की बुराइयां दिख रही हैं, bring them to God and pray for your parents। and आज का जो वचन है जो गॉड दे रहे हैं वो primarily यही है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो एकदम immediately होली स्पिरिट से पूछ कर जा, go there immediately।
और अकेले में बातचीत करें। आपको अपने भाइयों को, बहनों को, सबको फोन कॉल करने की जरूरत नहीं है। एंड फर्स्ट डिस्कस विद देम, नो दैट इज इलीगल। अभी एक प्रॉब्लम जब आई मेरे पास, पहले मैंने उससे सोचा, फिर मैंने एक भाई के साथ डिस्कस करा, क्योंकि हम उसका फर्स्ट स्टेप ले चुके थे, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अदर पीपल। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। सो आई जस्ट वांट टू लीव ओनली दिस फर्स्ट स्क्रिप्चर हियर विद यू। हमें अभी इसी पे होमवर्क करना है। दैट इज व्हाट गॉड इज टेलिंग अस, कि हमें अपने भाई को और खुद को बचाना है, हमें अपने परिवार को बचाना है। एंड आई वुड लाइक टू टेक यू टू Corinthians, 2 Corinthians, and I really like that, and I really love the heart of the Father in that scripture. 2 Corinthians, chapter 6. Yeah, there we are. Chapter 6 and verse. Yeah, I will just read it to you. You'll really enjoy it. It says, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from the midst and be separated from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Almighty God. So we are sons and daughters of God, found in the church, found in our families. हिंदी में पढ़ूंगी, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। एंड आई जस्ट गो टू द लास्ट वर्स, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। आमीन। चर्च में हम सब भाई बहन हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें इस अंडरस्टैंडिंग में आना है, जब मैं चर्च में आऊँगा, पवित्र आत्मा जी जो एक मेरे लाइफ का एरिया है विच इज़ रियली नॉट इन लाइन विद गॉड्स एजेंडा, हैज़ टू बी एड्रेस्ड। और वो कुछ बातें हैं जो आपको नहीं दिख रही, बिकॉज गॉड will show everything to you, but some things he will not show to you. He will give the privilege to your brother and sister to see it. तो आपके भाई बहन को दिखेगा और वो आपके पास आएंगे और आपको उन्हें बताना ही होगा, या वो आपको बताएंगे क्या आज हम ऐसे हैं, क्या यीशु मसीह हमारी लाइफ में रिवील हो रहे हैं। और अगर कहीं से बुझ रहे हैं तो वो जो बात है वो चर्च में ही आपको पता चलेगी। जब हम वचन सुनते हैं, ये वचन हमें तराशता है, हमारे अंदर रिपेंटेंस आती है, साथ के साथ आनी शुरू हो जाती है। जब हम वचन सुनते हैं, सेम टाइम वी रिकग्नाइज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई नीड टू फिक्स दिस एरिया, मुझे इस एरिया को ठीक करना है, और हम हम्बल होते हैं। बट चर्च में आकर के हम दीन बनते हैं। जैसे हम आते हैं, कुछ चीज़ें हमारे आंखों पे पर्दा पड़ी होती है, जब वो पर्दा जो है वो प्राइड हो जाती है, और जब वो हम चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, वो डर हटता है और प्राइड हटती है, और हम वचन को रिसीव करते हैं। हम रिपेंट भी करते हैं सुनते सुनते वचन को, और रिपेंटेंस वो अच्छाई के लिए हमारी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें नहीं दिखती, हम उसे अपने भाई के सामने ला सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन गो अ स्टेप फर्दर। जो गलतियां हमने की हैं, बाइबल में लिखा है, आई थिंक इन द बुक ऑफ जेम्स, अगर आपने पाप किया, अपने भाई के पास जाओ और उसे जाकर के पहले ही बता दो, मैंने ये गलती की है। और आपका भाई इस जिम्मेदारी का है, इस भावना का है, आपकी बात किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं बताएगा। या वो आपके लीडर को बता सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपकी चुगली कर रहे हैं। कभी कभी कुछ एरियाज में हम गलती कर सकते हैं, बिकॉज कुछ एरियाज में हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, या कुछ एरियाज में हमें होली स्पिरिट की लर्निंग नहीं होती, और अगर होली स्पिरिट हमें वो जतला भी रहे हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज सेइंग। सो यस, हमारे चर्च में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है और भाई बहन आपस में बात करते हैं और आप उनसे बात करते, तो वो जनरली वो बात मेरे पास ज़रूर आती है, वो मुझे ज़रूर बताते हैं, और मुझसे परामर्श करके वो आपके पास वापस आते हैं। और ये चुगली का पार्ट नहीं है, ये ऑन पर्पस है, एंड इट इज़ नॉट कि हम आपकी बेइज्जती करें। हम उस मैटर के लिए हो सकता है दुखी हो, लेकिन हम आपका कभी भी मजाक नहीं उड़ाते हैं। हम उस बात को सीरियसली लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी हद में होती हैं, हम आपको समझा देते हैं। जो हमारी हद में नहीं होती, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब वक्त है कि हम डिले ना करें, नो मोर डिले। अपने सुधार में हम डिले क्यों करें? अपने भाई के सुधार में हम डिले क्यों करें? और अपने भाई के सुधार करने से पहले हम अपने पे पहले काम करें।
और यही आज का वचन है। और तब हम सचमुच में, परमेश्वर ने हमें भाई बहन बनाया है, अपने बच्चे बनाए, अपने बेटा बेटी बनाया है। तो बेटा बेटी का प्यार कहाँ एक दूसरे के लिए, और बेटा बेटी मिलकर के तो वर्शिप करेंगे ना अपने पिता को। सो ये हमें आज हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम उलट के पलट के भर के आए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके वचन का धन्यवाद करते हैं। आप हमारे कितने प्यारे पिता हैं। यू लव अस सो मच। हर एरिया में, हर बात में, हर मैटर में आप चाहते हैं आपके बच्चे मोर देन कॉन्करर्स हों, जयवंत से बढ़कर हों। और ये भी छोटी छोटी बातें जो एक्चुअली मेजर बातें हैं, जब हम अपने परिवार में, अपने चर्च में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं सीखते तो बाहर जाके कुछ भी कैसे भी बोल देते हैं, और उससे हमारे परिवार को, आपकी इमेज को और हमारी जिंदगी को हानि पहुंचती है। टाइम वेस्ट होता है और लोग हमें एक टाइटल दे देते हैं, और ये बातें, हमारा कम्युनिकेशन जो मन से है वो हमारे मन को दर्शाती है। परमेश्वर, आज हम आपके वचन को लेते हैं, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, कि आपको इतनी सुधी है हमारी। प्रभु, हम बदल जाएं, हम रिफॉर्म हो जाएं, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं। आग की तरह हमारी लाइफ में काम कीजिए। हमारे चर्च का हर मेंबर सच बोलने वाला हो, उसे सच से कभी डर ना लगे, क्योंकि सत्य बोल्डनेस देता है, झूठ डर देता है। और प्रभु, हमारे अंदर झूठ ना पाया जाए। खुदा के लोग झूठे नहीं होते, झूठे लोग शैतान के लोग होते, क्योंकि बाइबल कहती है झूठ का पिता दुष्ट है, शैतान है। प्रभु, आज मेरे भाई बहनों में झूठ ना पाया जाए, दुख ना पाया जाए, डर ना पाया जाए, परेशानी ना पाई जाए परमेश्वर, लेकिन सत्य पाया जाए। प्रभु, आज वो सारे मैटर्स जो अभी भी मेरे अंदर या हमारे अंदर झूठे हैं, काम कर रहे हैं, जो आपके अनुसार नहीं है, आज वो मैटर्स बदल जाएं। मुझे बदलिए परमेश्वर। चेंज मी लॉर्ड, मेक मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, मेक मी अ बेटर पर्सन। प्रभु, हम अपनी जिंदगी को आपको समर्पित करते हैं। यीशु मसीह, आपके जैसा बनना है। आज हमें आपका और भी दर्शन मिले। इस वचन के द्वारा आपका जो दर्शन मन के अंदर गया है, प्रभु, मैं ये फील करती हूँ कि आप हमें अंदर से बाहर चेंज कर रहे हैं और हमें वो इंसान बना रहे हैं कि प्रभु, हमें हमारा भाई पहले खुद ही आके बता देगा और हम उसे पहले ही अपने आप को चेंज कर लेंगे, और आने वाले दिनों में आपकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट ठोक करके सोने की होगी। इतनी प्योर, इतनी प्योर, इतनी प्योर कि दुनिया इसके बारे में बात करेगी, एंड दे विल से इट इज पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट, इट इज पॉसिबल टू बी सिनलेस, इट इज पॉसिबल टू बी अनब्लेमिश्ड, और हमारे अंदर कोई भी दाग ना हो। और प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे चर्चेस इंडिया में बेदाग बन जाएं। नो चीटिंग, नो रॉन्ग, सब कोई बेदाग बन जाए। रेडियंस ऑफ क्राइस्ट में आपकी इतनी ज्योति हो, इतनी ज्योति हो कि प्रभु, सारे लोग आपकी इस ज्योति से भर जाएं और चकाचौंध हो जाएं। प्रभु, हम सिर्फ आपके नौकर हैं, और जैसा आपका मन है, आपका मन इस कलीसिया में पूरा होने पर, आपके काम होने पर आपको महिमा मिले, आप रिवील हो, आपके प्यार की नदियां यहाँ बह जाए। धन्यवाद प्रभु। सबको ब्लेस करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये इंसान हम बन के दिखाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। एंड आज का मैसेज यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आई बिलीव दैट यू विल वर्क ऑन दिस मैसेज और आप परमेश्वर के ये जन बन जाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।